शुक्राचार्य महाराज ने जिसमें अजामिल चरित्र अन्यत्र कथाएं सुनाई, इसके बाद आज महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप माता दिति के दो पुत्र थे। भगवान ने बड़ा रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, फिर हिरण्यकश्यप का क्या हुआ, ये आज तक आपने नहीं बताया। उसी समय आज शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, उसके बाद हिरण्यकश्यप ने हृदय में भगवान से द्रोह करने की ठान ली और कहने लगा कि अब मैं प्रतिशोध का बदला लूंगा। ऐसा विचार करके भगवान से विरोध करने के लिए वह तैयार हो गया। और फिर उसने सोचा कि अगर संसार का कोई जीव होता तो उससे मैं बहुत जल्दी जीत लेता, लेकिन देवताओं को जय पाने के लिए मुझे कुछ अन्यत्र व्यवस्था करनी पड़ेगी। मन में ऐसा विचार किया और आज अपनी पत्नी से कहा कि देवी, आज मैं भगवान ब्रह्मदेव का यजन करने के लिए जाना चाहता हूं। क्यों? मेरे अंदर प्रतिशोध की भावना है, इसलिए। और विचार करने लगा कि उसने सोचा जीवों पर जय पाना एक समस्या है, जय पाना एक समस्या है। उसने विचार किया कि साधारण मनुष्य होते तो जीत लेते, लेकिन देवताओं पर जय पाने के लिए पहले हमें तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए आज कयाधु से कहकर के जैसे ही चला है और हिमालय की तलहटी में पहुंचा, जाकर के ब्रह्मदेव भगवान का जैसे ही ध्यान लगाया है, इधर देवराज इंद्र ने देखा। देवराज इंद्र ने कहा कि गुरुदेव, आज हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जा रहा है। यदि इसकी तपस्या सिद्ध हो गई तो हम लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए आप कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे कि इसकी तपस्या भंग हो जाए। उसी समय गुरु बृहस्पति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करूंगा। जैसे ही हिमालय की तलहटी में आज हिरण्यकश्यप ने बैठ करके मंत्र उच्चारण किया है, ओम ब्रह्मणे नमः। जैसे ही कहा, उसी समय गुरु बृहस्पति तोता बन करके पहुंच गए और एक वृक्ष पर बैठ गए। उन्होंने उच्चारण कर दिया नारायण नारायण। और जैसे ही नारायण कहा, हिरण्यकश्यप सोचने लगा अब तपस्या नहीं करूंगा, क्योंकि अब सगुन हो गया। वहां से उठा, दूसरे स्थान पर जाकर के बैठ गया और जैसे ही दूसरे स्थान पर जाकर के बैठा है, पुनः यजन किया, पुनः ध्यान लगाया ब्रह्मदेव का। तोते ने फिर आवाज लगा दी नारायण नारायण। जहां भी हिरण्यकश्यप बैठता है तोता वहीं पहुंच जाता है। सारा दिन व्यतीत हो गया, लौट करके घर पहुंचा।
कयाधु ने कहा कि महाराज आप तपस्या करने के लिए गए थे, बहुत जल्दी वापस आ गए, क्या बात? उसी समय हिरण्यकश्यपु ने कहा कि देवी क्या बताएं, जिस समय आज मैं तपस्या करने के लिए बैठा उसी समय एक तोते ने आकर के अपशगुन कर दिया। कयाधु ने कहा कि महाराज आपकी तपस्या में अपशगुन हो गया, ये तो बड़ी अचरज की बात है कि हाँ देवी, तो वो तोते ने कैसे कर दिया? अरे देवी वो तोता नारायण नारायण कह रहा था, जैसे ही इतना कहा कयाधु समझ गई कि अब हमारे स्वामी के अच्छे दिन आएंगे। उसी समय मन में संकल्प किया कि आज मैं इनसे 108 बार नारायण उच्चारण अवश्य करवाऊंगी। तुरंत दौड़ करके गई, जल का पात्र लेकर के आई और कहा महाराज जलपान करो। जलपान करने के बाद आज कयाधु ने पुनः पूछ दिया कि महाराज आप तपस्या करने के लिए गए तो किस कारण वापस आ गए? आप कुछ कह रहे थे, वो तोता कुछ कह रहा था। जैसे ही कहा कि हाँ देवी, जैसे ही मैं बैठा तो उसी समय तोता आकर के नारायण नारायण कहने लगा। और जैसे ही इस बात को सुना है कयाधु मन ही मन प्रसन्न हो रही है। संध्या का समय हुआ, भोजन की थाल परोसी। कयाधु ने कहा कि महाराज आप तपस्या करने गए थे और वापस चले आए, क्या बात हो गई? अरे देवी मैंने बताया था कि जब मैं पहुंचा तो वहां जाकर जैसे ही बैठा हो और ध्यान लगाया कि तब तक तोता नारायण नारायण कहने लगा, इस कारण में चला आया। जाकर के भोजन किया। भोजन के उपरांत जिस समय शयन करने के लिए गया कयाधु पहुंचे और जाकर के आज हिरण्यकश्यपु के पैर दबाने लगे और कहा महाराज आप तपस्या करने के लिए गए थे और अचानक वापस आ गए, क्या बात हो गई? आप कह रहे थे तोता कुछ कह रहा था। अब हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया क्योंकि वही बात बार बार, अरे देवी मैंने एक बार बता दिया, वो तोता कह रहा था नारायण 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 नारायण, उसने नारायण नारायण की रट लगा दी। और जैसे ही नारायण नारायण की रट लगाई कयाधु समझ गई कि बस मेरा काम हो गया। तुरंत प्रातःकाल आज हिरण्यकश्यपु पुनः तपस्या करने के लिए जाता है हिमालय की तलहटी में और बहुत ही दारुण तप करता है। किस प्रकार से तप कर रहा है? व्यासी ने भाव दिया, साकेते मंदर द्रोण्यः तपः परम दारुणम् ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादा अंगुष्ठ श्रता बने। आज हिरण्यकश्यप हिमालय की तलहटी में पहुंचा और जाकर के बहुत दारुण तप करने लगा है। किस प्रकार से कर रहा है कि उसने अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया है और भगवान सूर्य की ओर देख रहा है। अपने पैर के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग पर खड़े होकर के तपस्या करने लगा। और जब इतनी घोर तपस्या की कि इसके शरीर में दीमक जम गई, लेकिन आज ब्रह्मदेव नहीं आए। उसके शरीर से इतना तेज निकलने लगा, उसके तेज के कारण सारी दिशाएं धूमिल होने लगी, सारी दिशाएं जलने लगी। सारे देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज अब तो बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है कि इन पता नहीं किस कारण हम लोग जले जा रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा पौत्र तपस्या कर रहा है, इसलिए ये सब है, तो मैं अभी जाकर के उसे वरदान देकर के आता हूं। और ब्रह्मा जी जैसे ही चले हैं
और ब्रह्मा जी जिस समय पहुंचे हैं हिमालय की तलहटी में, तो वहां जाकर के क्या देखा, कहीं हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ देखा तो क्या देखा, एक दीमक का ढेर है, उसके अंदर से प्रकाश आ रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि शायद यही हो सकता है। कमंडल से जल लिया और जैसे ही जल छोड़ा है, आज उसका शरीर सर्वांग सुंदर हो गया। हष्ट पुष्ट तन भई सुहाय, मानो अवहि भवन ते आए। सर्वांग सुंदर शरीर हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रम ते तपासितो अस्य काश्यप, वर्गो हम मनो प्राप्तो प्रीतामि अभीष्टो वरः। उठो उठो कश्यप नंदन, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा हो वरदान मांग लो। और जैसे ही इतना सुना है तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज, आप हमें वरदान देने के लिए आए हैं, तो मैं वरदान चाहता हूं कि आप हमें अमर कर दें। जैसे ही इतना कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ये कार्य नहीं कर सकता कि मैं खुद अमर नहीं हूं। 2 अपराध के बाद मेरी भी मृत्यु हो जाती है, तो मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता हूं। अन्यत्र कोई वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप को बोला, महाराज अगर अमर नहीं कर सकते हो तो मैं कई वरदान मांग सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत के अलावा तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतने वरदान मांग लो। तो उसने कहा कि महाराज एक लिस्ट बना लो, लिखा पढ़ी के साथ। तो कहा लिखो, और उसने वरदान मांगना प्रारंभ किया। किस प्रकार से वरदान मांग रहा है कि कुछ और नहीं बसे इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो, जिसमें न मरो, जिनमें न मरो, भीतर न मरो, बाहर न मरो। नर से न मरो, पशु से न मरो, या पे कोई हथियार नहीं। नर से न मरो, पशु से न मरो, या पे कोई हथियार नहीं। जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। आज उसने वरदानों की झड़ी लगा दी और कहा, न मैं भीतर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, कि अब और रुको महाराज, अब कुछ और बाकी है, कि और बाकी की
ब्रह्मा जी से कहने लगा कि महाराज रुको, अभी और कुछ बाकी है। ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो। कहा कि जहां लग श्रेष्ठ और रची तुम होई, और हमका मार सके ना कोई। महाराज जहां तक आपने सृष्टि को बनाया है उनमें से हमें कोई ना मार पाए। और कुछ हिरण्यकश्यपु ने कहा कि महाराज जो आपने ये 12 महीने बनाए हैं, इन 12 महीनों में भी मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किए ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और ब्रह्मा जी वहां से तुरंत अंतर ध्यान, क्योंकि ब्रह्मा जी शंकर जी की तरह नहीं है कि पहले प्रकाशर को वरदान दिया फिर आगे घूम रहे थे। आज जैसे ही चले हैं, यही संसार के मनुष्य की प्रवृत्ति है, मरना नहीं चाहता। ये सभी जानते हैं कि मरना सभी को है, जबकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृतस्य ध्रुवो मृतस्य चा। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। लेकिन कुछ लोग सोचते महाराज जब तक बने रहे तब तक ठीक। जैसे ही आज वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु घर की ओर चला है, उससे पहले देवराज इंद्र ने कयादु का हरण कर लिया था, और कयादु उस वक्त गर्भवती थी। देवर्षि नारद ने आकर के कयादु को देवराज इंद्र से छुड़ाया और कहा कि जब तक तुम्हारे पति वापस नहीं आ जाते तब तक तुम हमारे आश्रम पर रहोगे। आज कयादु देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रही है, और देवर्षि नारद भगवान की कथाएं सुनाते थे। कयादु उन कथाओं को श्रवण करती थी, और गर्भ में जो बच्चा था वो भी श्रवण करता था। जैसे ही आज अपने घर पहुंचा है, उसने देखा कि महलों में कयादु नहीं है, उसे बहुत क्रोध आया। जानकारी की तो जाकर के नारद जी के आश्रम से कयादु को अपने घर लेकर के आया है, और पूरे राज्य में घोषणा करा दी क्या कि लइयो माम बैरी को नाम को भूलना है, माला को ढोके को छापा तेला तेला गइयो ना।
मंदिरों में भगवान की प्रतिमाएं हटवा दी गई और हिरण्याकश्यपु की प्रतिमाएं लगवा दी गई और कहा अगर पूजा करना है तो हमारी पूजा करनी होगी। और कहा आज के बाद अगर हवन होगा तो इंद्राय स्वाहा नहीं होगा। क्या स्वाहा होगा? हिरण्याकश्यपु स्वाहा। और कहा मेरे राज्य में कोई चिंता नहीं, कोई तिलक नहीं लगाएगा, कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा। अब किसी बात की किसी को कोई समस्या नहीं होने करनी है, चाहे मांस खाओ चाहे मदिरा पियो, किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी। और कहा दया किसी के व्रत मत करना। और वही कलयुग में है दया दानम न विद्यते, तो दया नहीं करनी है। जो मिल जाए संत महात्मा लंबो टीका वालों आड़ फेंट ले जाए, दो चार मारो ना मारो हमारी तीर पकड़ के ले आओ। अगर जो मेरी बात ना माने उसको मेरे पास लेकर के आओ। क्यों? कि मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सबको